Hello students. So after 7th it's your 8th chapter. The name is Kalpana Chawla. She was the first astronaut to go to space, the star. तो ये जो स्टोरी है, ये जो अपना लेसन है, ये कल्पना चावला के बारे में है. You can see its picture. She was the first Indian woman. देखो, you have 3 questions. First is, who was the first person? पहला आदमी कौन था टू ट्रेवल इनटू स्पेस? ट्रेवल मतलब यात्रा करने वाला, इनटू स्पेस, स्पेस होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? तो ही वाज यूरी गागरिन, YURI, यूरी, एंड नेक्स्ट गागरिन, GAGARIN, यूरी गागरिन. एंड सेकंड, हु वाज द फर्स्ट इंडियन? देखो जो यूरी गागरिन था ये फॉरेनर था, और फर्स्ट इंडियन पूछा है तो वो कौन था? ही वाज राकेश शर्मा, RAKESH, राकेश, एंड शर्मा, SHARMA, शर्मा, राकेश शर्मा. एंड द नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमन? अब यहाँ पे पहले वाले सेकंड क्वेश्चन में था पहला भारतीय पूछा था, अब ये जो है पहली भारतीय महिला पूछी है. तो ये जो वीमन औरत पहली थी ये थी कल्पना चावला. तो ये इसी के बारे में आपका लेसन है. थर्ड का आप क्या आंसर लिख सकते हो? कल्पना चावला, कल्पना चावला. Now we start our lesson. In this picture you can see she is an astronaut. Name is Kalpana Chawla. Let's read this lesson. Kalpana Chawla, the first Indian woman, पहली इंडियन भारतीय विमन औरत या महिला. कल्पना चावला पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री, जो आसमान में अंतरिक्ष की यात्रा करता है, तो ये है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट. तो कल्पना चावला पहली जो भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वाज बोल्ड इनफ. बोल्ड इनफ क्या होता है? पर्याप्त निडर या आत्मविश्वासी आप कह सकते हो. बोल्ड होना मतलब किसी का काम करने के लिए तैयार रहना कि हाँ मैं यही करना चाहती हूँ. बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर, अपना करियर बनाने के लिए. किसमें? एरोनॉटिक्स. एरोनॉटिक्स क्या होता है? अंतरिक्ष विज्ञान. एस्ट्रोनॉट होता है वो अंतरिक्ष यात्री, और एरोनॉटिक्स जो होता है उसको बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान. She was a source of inspiration. वो क्या थी? एक स्रोत थी. ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत थी. टू हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, एंड कलीग्स, और उसके साथ पढ़ने वालों, उसके सहपाठियों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत थी. कहने का मतलब कि दूसरे भी उसको देख के उसे कुछ ना कुछ सीखते थे कि हमें भी इसके जैसा बनना चाहिए. शी इज अ रोल मॉडल. वो क्या है? एक रोल मॉडल है. रोल मॉडल क्या होता है? जो एक आदर्श, मतलब दूसरों को जिसके देख के प्रेरणा मिलती है उसको बोलते हैं रोल मॉडल. फॉर मैनी यंग इंडियन गर्ल्स एंड वीमेन. वो क्या है? बहुत सारी जो भारतीय लड़कियां हैं और जो औरतें हैं उनके लिए एक रोल मॉडल थी कि सभी उसके जैसा बनना चाहती हैं. दिस इज एन इमेजिनरी. इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक, मतलब ये बनाया हुआ है, मतलब शायद ऐसा हुआ होगा. इंटरव्यू, इमेजिनरी इंटरव्यू, कहने का मतलब कि जब वो अपने स्कूल में गई होगी तो उसके साथ इंटरव्यू में उसके स्कूल ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे होंगे, इस तरह से हुआ होगा. तो वो एक कल्पना मात्र है ये वाला लेसन. तो इस कल्पना के माध्यम से आपको इसकी इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया जा रहा है. कंडक्टर इन हर ओन स्कूल, उसके अपने स्कूल में जो कंडक्ट किया गया, जो लिया गया उसका काल्पनिक इंटरव्यू, उसके बारे में है. तो सबसे पहले बच्चों ने, चिल्ड्रन, ये एक डायलॉग्स की तरह है. बच्चों ने पूछा, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल.
उन्होंने क्या कहा कि हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं। अब मैंने आपको बताया कि उसके अपने स्कूल में ये इंटरव्यू है, तो इसका मतलब जो बच्चों ने बोला कि हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं, इससे आपको ये समझना चाहिए कि जो कल्पना चावला है वो भी टैगोर स्कूल करनाल में पढ़ी हुई है। We would like to ask you, we would like to, हम पसंद करेंगे, to ask, पूछना, you, तुम्हें, हम तुम्हें पूछना पसंद करेंगे, क्या? A few questions, कुछ प्रश्न, before, पहले, you leave for your space mission, कि आप अपना जो स्पेस मिशन है, अंतरिक्ष का जो मिशन है, उसके लिए जाने से पहले हम आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो कल्पना बोली, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। श्योर, कहते बिल्कुल, गो अहेड, आगे बढ़ो, मतलब आप पूछो। फिर नव्या बोलती है, प्लीज टेल अस, कृपया हमें बताओ, अबाउट योर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। तो नव्या ने कल्पना से क्या पूछा कि आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। देन कल्पना सेज, वेल, ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल। वो क्या बोली कि मेरा जन्म करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ था, हरियाणा। करनाल जो कि हरियाणा में है, हरियाणा का एक जिला है, वहां पे मेरा जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड, मैं हमेशा सपने लेती थी। हैड किसके लिए होता है? पास्ट फॉर्म के लिए, तो ये थी के लिए प्रयोग होता। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ड्रीम्ड मतलब सपने लेना या सपने लेती थी। अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में मैं हमेशा सपने लेती थी। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी। कहती है जब मैं एक बच्ची थी तो मैं हमेशा उड़ने के बारे में सपने लेती रहती थी। इन फैक्ट, वास्तव में, आई थॉट ऑफ गोइंग, कि मैं सोचती थी, गोइंग फार्दर, उससे भी परे, देन द पायलट्स, कि जो जितना भी पायलट जैसे है, कि जो पायलट जहाज को सिर्फ उड़ाते हैं, मैं उससे भी ज्यादा सोचती थी कि मुझे सिर्फ जहाज को उड़ाना ही नहीं है अंतरिक्ष में, उससे भी कुछ बड़ा करना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोइंग फार्दर, मतलब मैं एक पायलट बनने से भी दूर जाना चाहती थी, मतलब एक कुछ बड़ा करना चाहती थी। एंड वांटेड टू बिकम, क्या बनना चाहती थी? एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री। एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में मैं पायलट से भी आगे जाके एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। अब देखो शुभम पूछता है, शुभम क्या पूछता है? डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, कहता कि चलो अब आप अपने बारे में हमें कुछ और बताओ। अब देखो क्या बताएंगे। कल्पना लाफिंग, अब कल्पना हंस रही है। वेल, ठीक है, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वो कहती है कि मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में क्या होता है? शाकाहारी होना। जब आप स्ट्रिक्ट यूज करते हो तो मतलब पक्का शाकाहारी हो, मतलब कभी भी मांसाहार या कुछ और कभी नहीं खाना, मैं हमेशा शाकाहार लेती हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स का, अध्यापकों का आदर करती हूँ। आई लाइक, अब उसकी हॉबीज क्या है, वो पसंद क्या क्या करती है? आई लाइक रीडिंग, पढ़ना, फ्लाइंग, उड़ना, एंड बर्ड वॉचिंग, और पक्षियों को देखना। उसकी क्या क्या हॉबीज है, उसे क्या क्या अच्छा लगता है? एक तो उसे रीडिंग करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, एक उसे फ्लाइंग, उड़ना अच्छा लगता है, एंड थर्ड उसे बर्ड वॉचिंग, पक्षियों को देखना अच्छा लगता है। फिर अब तीसरा आनंद क्या पूछता है? व्हाट डिड यू स्टडी, आपने क्या स्टडी की? टू बिकम, बनने के लिए, एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपने क्या स्टडी की, आपने क्या पढ़ा? देन कल्पना इज सेइंग, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल, वो कहती कि टैगोर स्कूल से हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो मेरी 12वीं की उच्च माध्यमिक की जो परीक्षा को पास करके टैगोर स्कूल करनाल में 1976 में, आई ज्वाइंड द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, तो उसके बाद में मैंने 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया फॉर माई बैचलर्स डिग्री, जो मेरी बैचलर डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो उसको मैंने करने के लिए वहां पे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। किस सब्जेक्ट में? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो अंतरिक्ष की जो इंजीनियरिंग है
उसकी ही बैचलर डिग्री के लिए मैंने वहां पे एडमिशन लिया इन 1982 में। ओके, आई देन वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए। कहती कि फिर मैं गई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, टेक्सास के विश्वविद्यालय, टेक्सास यूएसए में है, अमेरिका में, अमेरिका की जो टेक्सास विश्वविद्यालय है वहां पे मैं मेरी मास्टर्स डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अब वही सेम डिग्री एरोस्पेस अंतरिक्ष की इंजीनियरिंग इन 1984। कहते हैं कि 1984 में मैंने मास्टर डिग्री वहां से अमेरिका टेक्सास से ली। आई अर्नड, मैंने कमाई माई PhD। अब देखो, पहले आप +2 करते हो, पहले आपकी 10वीं होगी, फिर आपकी 12वीं, उसके बाद में आपकी बैचलर डिग्री 3 इयर्स की, उसके बाद में 3 या 4 अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे, उसके बाद में आपकी मास्टर्स डिग्री 2 इयर्स की, और मास्टर्स के बाद में आप क्या कर सकते हो, PhD। तो उसने उसके बाद में PhD इन द सेम सब्जेक्ट, उसी विषय में। अब देखो, उसने जब सोच लिया था कि मैंने 12वीं में उसने जैसे ही साइंस फैकल्टी की लिया, तो बैचलर में उसने एरोनॉटिकल को नहीं छोड़ा, मास्टर्स में भी नहीं छोड़ा, और PhD में भी नहीं छोड़ा। मतलब उसने एक पहले से ही सोच लिया था कि मैं इसी सब्जेक्ट में आगे जाऊंगी। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, तो उसने PhD कहाँ से की थी, कोलोराडो USA, अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी में 1988 में उसने अपनी PhD भी वहां से पूर्ण कर ली। यश, अब यश क्या पूछता है, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, तुमने नासा कैसे ज्वाइन किया। अब NASA होता है नासा। अब ये जो नासा है ये एरोनॉटिकल अंतरिक्ष वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनका एक सेंटर है, ये है अमेरिका में। और जो इंडिया का है वो है बेंगलोर में, उसका नाम है इसरो, ISRO। तो 2 हो गए, एक तो इंटरनेशनल है वो नासा है, और जो इंडिया का है वो ISRO इसरो है। कल्पना, अब कल्पना क्या बोलती है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहती कि ये कहानी बहुत बढ़िया, बहुत रुचिकर है। इनिशियली, शुरू में, आई हैड जॉइंड नासा। कहती कि शुरू में मैंने नासा ज्वाइन किया था एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। शुरू में मैंने रिसर्च करने वाली मैं वैज्ञानिक थी कि मुझे इसमें रिसर्च करना है। इन 1995 1995 में मैं नासा में सिर्फ रिसर्च करने के लिए या शोध करने वाली विज्ञानी थी मैं, तो उसमें मैंने वहां पे ज्वाइन किया था 1995 में। एंड वर्कड फॉर देम, और उनके लिए काम किया एट द एम्स रिसर्च सेंटर, और मैंने रिसर्च साइंटिस्ट होते हुए ही एम्स, जो AMES रिसर्च सेंटर में काम किया। बट देन, फिर तब इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होके बाय द इंडियन पायलट JRD टाटा। फिर वो कहती कि इंडियन जो भारतीय पायलट थे JRD टाटा, उनसे मैं प्रेरित हुई। आई ट्राइड हार्ड, और मैंने बहुत ट्राइड हार्ड, बड़ी मेहनत से मैंने कोशिश की। एंड वॉज अल्टीमेटली सिलेक्टेड, और फिर अंततः मैं सिलेक्ट होगी फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट, मेरी पहली उड़ान, पहली फ्लाइट के लिए इन 1986। कहती कि मैं 1986 में अपनी पहली उड़ान के लिए फिर मैं सिलेक्ट हो गई। अब रोहन इज सेइंग, हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन। वो कहते कि तुम्हारा जो पहला स्पेस मिशन था, अंतरिक्ष मिशन था, वो कैसा था। Now she will tell, I took off my first space mission in the space shuttle Columbia। वो कहता है कि पहली मैंने अपनी जो स्पेस मिशन थी, जो पहली फ्लाइट थी, वो मैंने कोलंबिया से 19 नवंबर 1997 को मैंने उड़ान भरी पहली। The flight was called STS-87। उस उड़ान का क्या नाम था, STS-87। I worked with my 6 members स्पेस क्रू। उसके साथ में उसके कितने लोगों ने काम किया, 6 सदस्यों ने। स्पेस क्रू क्या होता है, उसके जो मेंबर है उसके साथ में काम करने वाले, वो 6 थे। एज ए मिशन स्पेशलिस्ट, उनकी जो मिशन की जो विशेषज्ञ थी, एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, और उन सब की जो मुखिया थी उस मिशन को ऑपरेट करने के लिए, और उन 6 के जो ऊपर थी वो थी कल्पना चावला। मतलब कल्पना चावला की जो फर्स्ट उड़ान भरी थी उसके साथ में 6 मेंबर्स भी मिले थे कि उनके साथ वो अपना काम भली भांति कर सके।
आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, वो कहती है कि मैंने हर जो पल है उसको बहुत ही आनंद में एंजॉय किया। शबनम कहता है थैंक यू मैडम, कहता है थैंक यू मैडम। कल्पना यू आर वेलकम। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो हम उसका क्या जवाब देते हैं, यू आर वेलकम। तो इस तरीके से जो इंटरव्यू था उसके अपने टैगोर स्कूल में। नाउ यू कैन सी नासा इज द नेम, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल नेम है। नासा इज अ यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट रिसर्च इनटू स्पेस एंड ऑर्गेनाइज स्पेस ट्रैवल। ये देखो जो अंतरिक्ष की जो काम करती है, अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है और जो अंतरिक्ष की यात्राएं करते हैं वो यूएस गवर्नमेंट अमेरिका सरकार का है, वो है नासा। और जो इंडिया का है वो है इसरो। ओके, so you can see we have completed our lesson. Now we are doing its activities. In first activity we have 5 questions. We'll do it in next session. And you can see first the B part. कल्पना wanted to become a computer engineer. तो वो क्या एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी। तो आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। सही पे आपने टी लगाना है, फॉल्स गलत पे आपने एफ लगाना है। तो वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी, तो दिस इज रॉन्ग। शी वांटेड टू बिकम एस्ट्रोनॉट, वो एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। कल्पना चावला इज अ रोल मॉडल फॉर मैनी इंडियन गर्ल्स एंड वुमेन, यस शी इज अ रोल मॉडल, सभी उसके जैसा आज भी बनना चाहते हैं। टी, जे.आर.डी. टाटा वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कल्पना, कल्पना को जो प्रेरणा मिली थी वो जे.आर.डी. टाटा से मिली थी, बिल्कुल सही है, इसी से उसको प्रेरणा मिली थी। कल्पना डिड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984, इसने जो अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो 1984 में ली थी। तो अपने ये लेसन में देखते हैं कब इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली थी। सो द आंसर इज I earned my PhD in 1988, ये देखो 1988 में करी थी इन्होंने। तो इसका जो आंसर आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, इसका आप लिखोगे इसको आप F लिखोगे। सो दिस इज F, क्योंकि ये जो उन्होंने PhD है वो 1988 में 1984 में इन्होंने ली थी। Now activity second, कल्पना चावला राइट द अपोजिट्स, अपने को अपोजिट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे बॉर्न है, बॉर्न का मतलब जन्म होना, और इसका अपोजिट क्या होगा, डाइड। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डाइड, DIED, तो ये डाइड आ जाएगा। सेकंड, माई ग्रैंड मदर इज, यहाँ पे यंग है, यंग का अपोजिट आप क्या लिखोगे, ओल्ड, OLD। तो ललित फेल्ट अनकंफर्टेबल, तो आप ये UN को काट दोगे, इसका उल्टा हो जाएगा कंफर्टेबल। तो ये आप C से लेके और E तक कंफर्टेबल को यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट, इवनिंग, अब इवनिंग का अपोजिट होता है मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मॉर्निंग आ जाएगा। नाउ इट्स नेक्स्ट एक्टिविटी। Read the sentence. Please make yourself comfortable. The word comfortable has been formed by adding able to the word comfort. अब देखो comfortable जो word है ये able को जोड़ करके बनाया गया है। This word comfortable describes something and it is called an adjective. ये देखो कंफर्ट तो इसका जो मेन जो शब्द था वो था, अब एबल लग गया तो ये एडजेक्टिव बन गया। कहने का मतलब ये एक विशेषण, आपने हिंदी में सुना होगा, ये उसकी एक विशेषता बता रहा है कि जैसे आप बोलते हो कि दिस इज अ ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक पैंथर, आप ये बोल सकते हो कि दिस इज अ ब्लैक पैंथर, तो ये पैंथर की जो है वो विशेषता होगी इसकी जो ब्लैक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी की विशेषता बताने के लिए यूज होते हैं। तो ये जो है कितने भी विशेषण है वो एक संज्ञा वर्ड जो नाउन होती है उनमें कुछ ना कुछ जोड़ के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास
बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, ये देखो रीड है, रीड मतलब होता है पढ़ना, तो ये क्रिया है, इसमें आपके अगर एबल जोड़ दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये रीडेबल। इस तरीके से आपने ये 10 के 10 है, इनमें आपने सभी में ABLE जोड़ना है, जिससे आपके पास ये पहले तो कोई वर्ब थी, कोई नाउन थी, कोई प्रोनाउन थी, कोई कुछ था, कोई कुछ था, तो एबल लगाने से सभी आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो इसका सभी का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ने योग्य है, चेंजेबल बदलने योग्य है, सेल बेचना होता है, एबल लग जाएगा, सेल एबल बेचने योग्य है, ड्रिंक का मतलब पीना, एबल हो जाएगा पीने योग्य है, ईट ईटेबल तो वो खाने योग्य है। मतलब जो भी उनके एडजेक्टिव हैं वो बनाने के लिए आप सभी में एबल जोड़ दोगे। नाउ नेक्स्ट इट्स सी पार्ट। इन दिस पार्ट वी हैव टू कंप्लीट। फर्स्ट इज मैडम, आप ए लगाओगे, सेकंड चिल्ड्रन आप ई लगाओगे, थर्ड इज डिग्री आप ई लगाओगे, फोर्थ इज मिलियन आप एल लगाओगे, फिफ्थ इज फ्लाइट आप आई लगाओगे, नेक्स्ट इज ऑपरेटर, यहाँ पे आपका ई आ जाएगा, और नेक्स्ट इज ओ ऑपरेटर। नाउ इट्स नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड। In this activity, the book reader has underlined words at and in and on. We have 3 words. Okay. Here is on. तो यहाँ पे आपके पास 3 है, तो आपने एट कहाँ लगाना है और इन कहाँ लगाना है और कहाँ और ऑन कहाँ लगाना है। तो ये देखो आप, एट इज यूज्ड टू रेफर स्पेसिफिक टाइम, जब आपको कोई स्पेसिफिक विशेष टाइम बताया गया हो तो वहां पे आपने एट लगाना है। जैसे ये 1:30 PM, तो यहाँ पे आपको टाइम बताया गया, तो यहाँ पे आप एट लिखोगे। ओके। इन इज यूज टू रेफर ए पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ मतलब भी उसमें कुछ घंटे या कुछ मिनट कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा हो। जैसे ये इवनिंग है, अब शाम कितनी भी लंबी हो सकती है, जैसे 3-4 घंटों की तो शाम होती है, तो एक पीरियड हो गया, मतलब 3-4 घंटों की शाम होती है। तो यहाँ पे आप इसका क्या करोगे, इन करोगे। थर्ड देखो ऑन कहाँ पे, ऑन इज यूज टू रेफर टू द डे या डेट, जब आपको कोई निश्चित दिन या कोई डे दिया हो तो वहां पे ऑन आता है। देखो सुनील वॉज बोर्न 1 मार्च 2008, तो यहाँ पे आपको स्पेशल दिन बता दिया कि किस दिन वो जन्मा था, तो यहाँ पे आप ऑन लिखोगे। इन दिस वे यू ट्राई टू कंप्लीट दीज 8 sentences। द क्रिकेट मैच विल बी नेक्स्ट संडे, तो यहाँ पे भी आपको बता दिया कि अगले संडे को होगा, तो यहाँ पे भी आपका ऑन आ जाएगा। वी यूजली हैव समर वेकेशन जून, जून क्या है, एक महीना है, एक पीरियड है जिसमें 30 दिन होते हैं, तो जिसमें पीरियड होता है उसमें आपको इन लिखना होता है, यहाँ पे आपका इन आ जाएगा। डे ऑफ दीपावली, अब दीपावली का भी दिन जो निश्चित होता है, तो यहाँ पे आपको निश्चित दिन के लिए आपको ऑन लिखना पड़ेगा। The accident took place, जहां पे भी आपने टाइम देखा तो टाइम पे तो आप पक्का हो जाओ कि यहाँ पे एट ही आएगा। नेक्स्ट, द चेतक ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन, यहाँ पे भी टाइम है, तो यहाँ पे भी आप फिर से एट लगा दोगे। तो वी हैव सॉल्व्ड इट्स 8 sentences। Now we have to underline these adverbs। एडवर्ब क्या होती है, जो आपकी जो क्रिया है, जो आपकी वर्ब है, उसको भी विशेष बना दे। अब देखो फर्स्ट, संता राइट्स, अब संता लिखता है नीटली, नीटली मतलब साफ लिखता है। अब एक तो लिखना और लिखने को भी विशेष बना देना, मतलब पहले तो वो बताता है कि संता लिखता है, अब कैसा लिखता है, तो वो लिखने की विशेषता बता रहा है कि वो साफ लिखता है या गंदा लिखता है, तो इसलिए इसको एडवर्ब बोलेंगे। अब यहाँ पे द बॉयज आर वेटिंग, अब वेटिंग की कौन विशेषता कर रहा है, वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है, मतलब वेट से रिलेटेड ही आउटसाइड है, तो इसलिए इसको भी आप अंडरलाइन करके, ये आपकी क्या होगी, क्रिया विशेषण, इसको बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब
इसको बोलते हैं एडवर्ब, जो आपकी विशेषता बता दे आपकी वर्ब की। अब बिहेव्ड फुलिशली, फुलिशली, एवरीवेयर, लाउडली, ज्यादातर एलवल वाले हैं वो आपके क्या है, एडवर्ब्स होती हैं। ब्रेवली, यस्टरडे, हियर, स्लोली। 9 देखो, शी रेन फास्ट, वह दौड़ी। फास्ट, वह कैसे दौड़ी, धीरे दौड़ी या तेज दौड़ी, तो यहाँ फास्ट दौड़ी, तो इसलिए यहाँ पे इसको एडवर्ब बोलेंगे। द बस स्टॉप्स, बस रुकती है, कहाँ रुकती है, देयर, वहां रुकती है, मतलब ये जहां पे रुकती है उसको उसने विशेष बनाती है कि उसने जगह भी बता दी साथ में कहाँ रुकती है। तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट इट्स एक्टिविटी 3rd। we will solve its activity 4th and remaining part in the next session. Till then, bye bye all.